याकूब साहब का सवाल है, इशा और फजर की जमात में इमाम ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितनी क़िरात कर सकता है? मामूल क्या बनाए? आपकी क्या क्या सवाल है? सवाल ये है कि इशा और फजर की जमात में इमाम ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितनी क़िरात कर सकता है और मामूल क्या बनाना जी, चाहिए? जो मसनून क़िरात है उसका अहतमाम करना चाहिए। आजकल लोगों में बहुत ही ज़्यादा तसाहुल और सहूलत पसंदी आ गई है, इसलिए वो जो मसनून क़िरात थी उससे भी बहुत कम क़िरात का तकाज़ा होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मसनून क़िरात है उसका अहतमाम करना चाहिए। और मसनून क़िरात क्या है? फ़जर की नमाज़ में और ज़ोहर की नमाज़ में सूरह हुजरात से लेकर सूरह बुरूज तक, बुरूज समेत ये सूरतें पढ़नी चाहिए, एक रकत में एक सूरत। और इसी तरह जो इशा की नमाज़ है और असर की नमाज़ है, इनमें औसात मुफस्सल, इनको तिवाल मुफस्सल कहते हैं, जो फ़जर और ज़ोहर में पढ़ी जाती हैं। और जो असर और इशा में औसात मुफस्सल, सूरह बुरूज से लेकर सूरह लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू के इख्तिताम तक। और जो मगरिब की नमाज़ है उसमें क़िसार मुफस्सल, यानी सूरह इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र से आखिर तक जो सूरतें छोटी सूरतें कहलाती हैं, या सूरह ज़िलज़ाल से, दोनों कौल हैं। सूरह इन्ना अंज़लना तक औसात मुफस्सल हैं या लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू के इख्तिताम तक हैं, ये दोनों कौल हैं। तो एक कौल को लिया जाए तो इन्ना अंज़लना से, और दूसरे कौल को लिया जाए तो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा से ये पढ़नी चाहिए। और इसी का अहतमाम करना चाहिए। लेकिन कभी कभार कुरान करीम के दूसरे हिस्सों से भी पढ़ना जायज़ है, ताकि उसका बिल्कुल या तर्क लाजिम ना है, या लोग ये ना समझें कि इन्हीं सूरतों को पढ़ने से नमाज होती है, वरना नमाज होती ही नहीं है। बाज़ हज़रात ने ये कौल भी किया है कि ये जो तिवाल मुफस्सल, औसात मुफस्सल और क़िसार मुफस्सल जो सूरतें हैं, इनकी मिक़दार पढ़ना मसनून है, वो दूसरी जगह से भी पढ़े तो सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन ये बाज़ का कौल है। ज़्यादातर जो अक़वाल हमारे सामने फ़ुक़हा के या हमारे अकाबिर के फतावा से आए हैं, वो ये हैं कि इन्हीं मुफस्सलात का एहतमाम करना चाहिए, और कभी कभार दूसरी जगह से भी पढ़ लेना चाहिए। तो आइम्मा इकराम इसका एहतमाम फरमाएँ। इसमें बड़ी कोताही होती है। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत से क़िरात होती है कि वो मकरूह हो जाती है। जैसे बाज़ लोग एक रकत में एक सूरत का आखिरी हिस्सा, आखिरी रुकू या आधा रुकू पढ़ते हैं।